नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वैशाख में पुण्य फल देने वाली 5 कथाएं सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं। बहू ने पूछा कि इसको सींचने से क्या मिलता है। उन औरतों ने कहा कि इससे अन्न धन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह दूध पीपल में और दही पटवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। वैशाख का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भारा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो मैं भी वैशाख में पटवारी सींचूंगी। वैशाख का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मुझसे दाम मांग। वह कहती कि सासू जी, बहू भी कभी सास से दाम मांगती है, मगर सासू कहती कि नहीं, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को भी पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है। सास ने आकर देखा और बोली कि पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींची थी और तू धन की भूखी सींची थी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी और वह तुलसी माता का पूजन किया करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का पौधा दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा किया करती, उसके बाद ही वह खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म करने वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। एक दिन उसकी जेठानियों ने गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला प्रकट हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी
कि लो देवरानी का तो नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती हाँ कर ली। जेठानिया बोलती कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसी सब पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। शालिग्राम जी की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वो शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। एक बार उसने गंगा स्नान करने का विचार किया और अपनी पड़ोसन से बोली कि मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख ले और उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन बोली मुझे तो सेवा पूजा करनी आती ही नहीं, मैं कैसे करूँगी। बुढ़िया बोली तू सवेरे जल्दी उठना और नदी से लोटा भर के पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी ले आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को जो भी रसोई बनाए उसका भोग लगाना और शाम को दिया जलाना, ऐसे सेवा पूजा करना। ऐसा कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार भगवान की सेवा की। जब उसने थाली में भगवान को भोग लगाया, भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया, न ही दूध पिया। ये देखकर वह चिंता में पड़ी और भगवान को बोली, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लीजिए तो मैं भी जीम लूं। उसने ऐसा कहा और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और जीम लिए। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन बोली कि नहीं, आप थोड़े दिन ही तो यहाँ हैं, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन ले गई है। पड़ोसन बोली शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी को लेने की जिद करने लगी और उन दोनों का झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम होते ही भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ दी और भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बोली ले जाओ तुम्हारे भगवान को, और भगवान से बोली कि हे भगवान, आप इस बुढ़िया को भी अपना रूप दिखाओ, नहीं तो ये मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धारण किया, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। हे प्रभु, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिया वैसे सबको देना। बोलिए शालिग्राम जी की जय। गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वो धर्म पुण्य तो करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसों पर रहता था। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया और सारे परिवार को खाने का निमंत्रण किया। उसने विचार किया कि यदि मैं ब्राह्मण भोज भी करवा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, लेकिन यदि कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे जिमाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण को भोजन करवाना है, तुम एक ब्राह्मण के लड़के को भोजन का न्योता दे आओ और आज एक व्यक्ति की रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेंद खेल रहे थे। बहू ने उनमें से एक को बुलाकर कहा कि तुम आज 12 बजे हमारे घर पे भोजन करने आ जाना। उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम गणेश है, आप गणेश गणेश पुकारना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई बनाई। फिर वह उस बालक को बुलाने के लिए घर से बाहर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहू को उस लड़के का कहा याद आया। उसने गणेश गणेश पुकारा कि वह बालक तुरंत बहू के सामने आ गया। बहू उस लड़के को घर लेकर गई और कहा, ब्राह्मण देवता आप पहले अरोगो
और उसके सामने भोजन की थाली परोस दी। सास भी उस छोटे से ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि बहुत ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने सारा भोजन समाप्त कर दिया और दूसरा भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं लिया और धीरे धीरे वह सभी मेहमानों का और घर का सारा राशन चट कर गया। सास ने मन ही मन बहू को कोसा। भोजन करने के बाद उस बालक ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह सुनकर बहू का बुरा हाल हुआ क्योंकि उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। वह सास के पास चांदी का सिक्का लाने गई। सास ने उसे 4 बातें सुनाई और यह सोचकर चांदी का सिक्का दे दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं होगा। बहू ने उस बालक के पैर धुलवाए और उसे दक्षिणा के रूप में चांदी का सिक्का दे दिया। जैसे ही वो बालक घर से विदा हुआ, सास बहू ने पीछे मुड़कर घर में देखा तो हीरे मोती जेवरात आदि जगमगा रहे थे। सास बोली कि ये तो गणेश जी हम पर तुष्टमान हुए हैं। हमारे धन्य भाग जो गणेश जी हमारे घर भोजन करने आए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस सास बहू पर करी वैसी इस कहानी को कहते सुनते सब पर करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने कारण बताए। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहे लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत की कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। बोलिए लपसी तपसी की जय, विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।